नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहां पर एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं, पोजिशनल स्टॉक्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा, और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। रात के 10:20 हो रहे हैं, 12 नवंबर 2022 है, शनिवार का दिन है। तो स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स जिसको आप कहते हैं, उसमें एक स्टॉक को सेलेक्ट किया, सब एक एक करके एनालिसिस करेंगे। लेवल बताऊंगा किस लेवल पे बाइंग और कौन सा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक्स ने एक बेहतरीन पैटर्न को फॉलो किया है, और आपके सामने में स्टॉक्स का नाम है अल कार्गो लॉजिस्टिक। क्या नाम है? अल कार्गो लॉजिस्टिक। यहाँ पे आप नाम देख पा रहे हैं, अल कार्गो लॉजिस्टिक का नाम है यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, अल कार्गो। ठीक है, आप इसको ऑल कार्गो भी बोल सकते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक स्टॉक का नाम है। करेंट बहुत सीएमपी देखे तो 453 रुपए के आसपास में चल रहा है, 453 के आसपास में ये प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है। 453 रुपए के आसपास में बहुत ही अच्छे प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन सिलेक्शन रीजन आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है। पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा है ताकि ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। आप देखिए, स्टॉक एक सपोर्ट एरिया पर कंसोलिडेट कर रहा था कुछ दिनों तक, है ना। इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक्स ने एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, और मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ से लगभग जो है मूवमेंट 250 से लेके 350 पॉइंट का रैली दिखाया। वहां से लगभग 50% करेक्ट करता है। ये जब भी करेक्ट करता है कोई भी स्टॉक, अगर आप ट्रेंड का हो तो एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर वो करेक्शन करेगा तो लगभग अपने लेवल का 50% वो करेक्ट करता है। अगर इसको अप साइड में जाना है तो वो 50% के पास से बाउंस कर जाएगा। अदरवाइज अगर उसको वापस नीचे आना तो वो 50% को ब्रेक करके नीचे आएगा। कई बार मैंने अपने एजुकेशनल वीडियो में इन बातों को शेयर किया है। अब तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉक एक रेंज को कंसोलिडेट करके ऊपर गया, ऊपर से 50% करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अपने प्रीवियस टॉप को, ये जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके यहाँ पे नया हाई बनाया। लेकिन स्टॉक जैसा कि आदत है 50% करेक्ट करके वापस नीचे आता है। अगर यहाँ से हाइट देखे तो वापस 50% आया, और फिर स्टॉक्स ने नीचे की तरफ में लोअर को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब स्टॉक यहाँ पर नीचे के ट्रेंड को दिखाने की कोशिश करता है। अगर वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता तो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहता है, लेकिन चूंकि प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे लोअर साइड के चांस बनते हैं। अब यहाँ पर जो ये हाइट है, ये इसका एक रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। और इसी के पास जब जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैच कर जाएगा। आप देखिए क्लियर कट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर वहां से गिरा, और ये एरिया जहां से ये ऊपर की साइड में गया, ये सपोर्ट बन जाता है। तो जब ये गिरेगा तो यहाँ से ये सपोर्ट ले लेगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस चला गया ऊपर। तो जब अगर इस सपोर्ट एरिया को ये ब्रेक कर देगा तब ये कहाँ गिरेगा? तब ये प्रीवियस जो कंसोलिडेशन एरिया है ये इसका बड़ा सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता है कि जिस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट किया था, ठीक उसी जगह पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर स्टॉक ने यहाँ अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, तो स्टॉक ने यहाँ पे भी अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। कहने का मतलब है हिस्ट्री रिपीटेशन कंटिन्यू इस स्टॉक्स में हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जब हिस्ट्री रिपीटेशन हो रहा है तो इस स्टॉक्स को थोड़ा पीछे ले आते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन एरिया, हिस्ट्री रिपीटेशन हो रहा है पिछले 1 साल का। अब यहाँ से ये अपसाइड में जाएगा तो ये जितने ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था, ये सारे रेजिस्टेंस को वो क्लेम करेगा। तो यहाँ से ये ऊपर गया और ये सारे रेजिस्टेंस एरिया को ये क्लेम कर गया। अब ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, जब यहाँ पर ये एरिया आया और इसके ऊपर चला गया तो इसके ऊपर क्लोज हो गया, तब ये क्या बनेगा? सपोर्ट। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया। और अब ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, एक बार ब्रेक नहीं करके नीचे आया, अब थर्ड टाइम वापस से चला गया। इसका अंदर स्टॉक क्या कर रहा है? हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे चांस क्या है कि यहाँ से ये टकरा के नीचे गिर गया, चांस है, फिर यहाँ से टकरा के नीचे गिर गया, ये भी है, तो यहाँ से भी टकरा के नीचे गिरता है, गिर सकता है। चांस बनेंगे ऐसे? तो हाँ बनेगा। अब यहाँ पे भी देखिए, एक प्राइस चैनल बनाया, उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी एक प्राइस चैनल बनाया, उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी एक प्राइस चैनल बनाया, उसको ब्रेकआउट किया। यानी ये स्टॉक एक प्राइस चैनल में चल रहा था। हो सकता है स्टॉक इस तरह से नीचे आ जाए, ऐसे नीचे आ जाए, एक प्राइस चैनल बना तब ब्रेकआउट करे, ऐसे चांस बन सकता है, बन सकता है।
तो अगर आपको बाइंग करना है तो कितना के ऊपर बाय करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर से ब्रेकआउट होता है तो यहीं पर बाइंग हो जाएगी, अदरवाइज नीचे अगर गिर जाता है तो हम अवॉइड करके चलेंगे। तो आपकी बाइंग कब बनेगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में बाइंग बनेगी। और इस ट्रेंड लाइन का जो प्राइस आता है कितने का आता है, 460 रुपए का, 460 का प्राइस आता है। एक बार वापस से मैं देख भी लेता हूँ, 460 बिल्कुल। तो 460 के ऊपर जब जाएगा तो आपको एक बाइंग का एरिया बन जाएगा, बाइंग बन जाएगा किस स्टॉक में, अल कार्गो लॉजिस्टिक में। रीजन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। RSI काफी पॉजिटिव चलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, वॉल्यूम लास्ट टाइम में बहुत बढ़ा है, इसमें अचानक से एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, पूरा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो वॉल्यूम कहीं था ही नहीं, अचानक से ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया, यानी स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये अप साइड में निकलता है तो आपको मूवमेंट बन जाएगा 460 के साथ, आप बाइंग कर सकते हैं। याद रखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस करें। और अगर आपके रडार पर आता है ये स्टॉक, बढ़िया लगता है आपको, तभी पोजीशन बनाइए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसमें पोजीशन बनाने का, तो इसका ध्यान रखें। 460 के ऊपर की आपको बाइंग बनेगी। स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, देखिए अगर आपको सही स्टॉप लॉस की बात करें तो बाइंग प्राइस तो मैंने बता दिया 460 का। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस ये नीचे आता है तो एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाएगा, तो एक स्टॉप लॉस 420 रुपए के आसपास का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 420 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। और जो टारगेट की बात करें तो टारगेट 500 और 540 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है अल कार्गो लॉजिस्टिक में। तो इस स्टॉक पे नजर रखें, आपको एक बेहतरीन मूवमेंट अल कार्गो लॉजिस्टिक बना के दे सकता है दोस्तों, पूरे चांस बनते हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है ये स्टॉक, ये लेवल जो मैंने आपको बताया है, अब आपको सारे लेवल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे अकाउंट लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेलर्स, ब्लू एंजल, 1 सैमको, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में दोस्तों ऐड कर लूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।